नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में स्पीकर का चुनाव हो गया, लेकिन राजनीति कल से भी ज़्यादा आज गर्म है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने रिम्स से फ़ोन करके विधायकों को जो प्रलोभन दिया था सरकार को गिराने के लिए और स्पीकर के चुनाव में एनडीए को हराने के लिए, अब वो उन पे भारी पड़ रहा है। एक तरफ जेल आईजी ने निर्देश दिया जेल प्रशासन को कि तत्काल इस मामले में कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में ऐश कर रहे लालू प्रसाद यादव को तत्काल वहां से निकाल करके और पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जिस कमरा नंबर 11 से निकल करके वो वहां पे पहुंचे थे, उसी कमरा नंबर 11 में अब वो फिर से आ गए हैं। आप वीडियो देखिए कैसे उनको बंगले से निकाला जा रहा है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यानी कि जेल प्रशासन तत्काल हरकत में आया। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि रांची हाई कोर्ट में एक पीआईएल हुआ, और पीआईएल किया है अनुरंजन अशोक ने कि किस तरीके से जेल में रह करके न सिर्फ वो जेल मैनुअल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि आपराधिक कृत्य में लगे हुए हैं, और उसमें डीजीपी और जेल आईजी को भी पार्टी बनाया गया है। समझा जा रहा है कि इससे जो है जेल प्रशासन पे दबाव बढ़ा। अदरवाइज जो वहाँ की गठबंधन सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की, उसमें लालू यादव का भी आशीर्वाद है, लिहाजा वहाँ पे सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा था लालू यादव को। तीसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि पीआईएल और इस कार्रवाई के साथ साथ जो लल्लन पासवान हैं बीजेपी के विधायक पीरपैंती से, जिनको कि फ़ोन करके उन्होंने ये प्रलोभन दिया था कि आप स्पीकर के चुनाव में अब्सेंट हो जाइए, कोरोना होने का बहाना बना लीजिए और हमारी सरकार बनेगी, हम आपको मंत्री बनाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे। वो लल्लन पासवान पहुंच गए संबंधित थाने में और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, अपनी शिकायत उनको दे दी है थानाध्यक्ष को कि ऐसे ऐसे उन्होंने हमसे बातचीत की थी और ये उन्होंने प्रलोभन दिया, लिहाजा जो है उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार यानी जेडीयू की सरकार जो है इनको लालू प्रसाद यादव को घेरेगी? तो जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू ने पूरी रणनीति बना ली है, क्योंकि उससे लग रहा है कि लालू यादव को नहीं घेरा गया तो वो सरकार को परेशान करके रखेंगे। जब से मैंडेट आया है, जब से चुनाव परिणाम की घोषणा हुई है 10 नवंबर को, तब से लगातार महागठबंधन बहुत ज़्यादा हमलावर है। पहले आरोप लगाया कि बेईमानी से ये जीत हुई है, जनता का मैंडेट कुछ और था, चुनाव आयोग ने फैसला कुछ और सुनाया। उसके बाद जब नीतीश कुमार सरकार ने शपथ ली तो स्पीकर को लेकर के राजनीति की गई। राजनीति अपनी जगह पे सही है, विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे, लेकिन उम्मीदवार उतारने के बाद जिस तरीके से खरीद फरोख्त की कोशिश की गई और प्रलोभन दिया गया, वो अपने आप में क्राइम है। वो भी ये काम कौन कर रहा था? लालू प्रसाद यादव, जो कि नियम कानून के मुताबिक जेल में है, लेकिन वो अपने को जेल में नहीं मानते, वो तो रिम्स में डायरेक्टर के बंगले में रह रहे थे। तो अब रणनीति ये बन रही है, निगरानी थाने में जो लल्लन पासवान ने एफआईआर दी है, कंप्लेंट दी है, उस पर एफआईआर हुई है, उसमें जो उसकी रणनीति ये है कि पैरेलल जांच हो, क्योंकि अलग से ये क्राइम है, और उधर जेल प्रशासन अलग कार्रवाई करे, हाई कोर्ट से अलग हो। हाई कोर्ट की कार्रवाई का असर ये होगा कि कल जो उनकी जमानत पे सुनवाई होनी थी उस पर असर पड़ेगा कि ये लगातार जो है नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लिहाजा इनको जमानत पे छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से नीतीश सरकार ने लालू प्रसाद यादव पे शिकंजा कस दिया है और नतीजतन गठबंधन की बोलती बंद है। तेजस्वी यादव का अभी तक इतना बड़ा डेवलपमेंट सब कुछ चौतरफा हुआ, लेकिन कोई बयान नहीं आया है। इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।